आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा का उमर अब्दुल्ला की डाचीगाम मीटिंग पर हमला। कहा, कुर्सी खतरे में हो तो ऐसे इजलास बुलाए जाते हैं। डाचीगाम में अराकीन की गिनती हो रही थी। एमएलए सुजाद लोन का उमर अब्दुल्ला पर तंज। डाचीगाम में हुकूमती इजलास को तनकीद का निशाना बना दिया। बोले, वजीर आला साहब असल मायनों में एक सयाह हैं और वो आज डाचीगाम के दिलकश मनाजिर का दौरा कर रहे हैं। डाचीगाम के अहम इजलास से एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की अचानक रवानगी। सहाफियों से गुफ्तगू से भी किया इनकार। हज से वापस लौटने वाले जायरीन का लखनऊ हवाई अड्डे पर हंगामा। सामान से कीमती अशिया गायब होने के इल्जामात। जायरीन और अमले के दरमियान सख्त बहस। खानसर के तालीमी इदारे पर हमला। दूसरे तालीमी इदारे का डायरेक्टर समेत 3 अफराद गिरफ्तार। और दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में खौफनाक आग, 21 अफराद हलाक, 40 से जायद बचाए गए। वजीर आजम मोदी ने इमदादी फंड का किया ऐलान। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में कायद हस्बे इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से बुध के रोज कहा गया कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासती दर्जा देने का बीजेपी का वादा अब भी बरकरार है, लेकिन इस पर उस वक्त अमल होगा जब मरकजी हुकूमत को पूरा यकीन हो जाएगा कि यहाँ अमन व अमान कायम हो चुका है और तशद्दुद का दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह जब इस बात से मुतमईन हो जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में ना खून रेजी होगी और ना ही पथराव के वाकयात दोबारा देखने को मिलेंगे, तब रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जा बीजेपी का वादा है और पार्टी अपने इस वादे पर कायम है। सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका यह कहना है कि इन जमातों की सियासत बेचैनी और बदअमनी के माहौल में फलती फूलती रही। शर्मा की जानिब से दावा किया गया कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में ना किसी को मुसल्लह तंजीमों में शामिल किया जा रहा है, ना पथराव के वाकयात हो रहे हैं और हाल ही में पहलगाम के वाक़े के अलावा आम शहरी ज्यादातर तशद्दुद से महफूज रहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डाचीगाम में मुनक्कद इजलास पर बातचीत करते हुए सुनील शर्मा ने इसे एक तरह का इम्तिहान हिमायत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये इजलास असल में ये जांचने के लिए बुलाया गया है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को अपनी जमात के अराकीन कितनी हिमायत हासिल है। वहीं सुनील शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला डाचीगाम में अपने अराकीन के साथ सैरो तफरी से लुत्फ अंदोज हो रही हैं। इल्जाम लगाया गया कि जब भी उमर अब्दुल्ला को अपनी कुर्सी खतरे में महसूस होती है तो वो इस तरह के इजलास बुलाते हैं। शर्मा की जानिब से दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में भी इस किस्म के एक और इजलास बुलाया जाएगा। यह भी कहा गया कि उनकी बात याद रखी जाए, जब भी उमर अब्दुल्ला को अपनी सियासी पोजीशन कमजोर लगती है तो वो अपनी हिमायत का जायजा लेने के लिए इस तरह के इजलास मुनक्कद करते हैं। सुनील शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अपनी अलग सियासी पहचान खो चुकी है। यह भी कहना है कि कांग्रेस अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के असर और रसूख में काम कर रही है और अपना मुस्तकिल सियासी मौक़िफ़ पेश करने में नाकाम नजर आती है। कायद हस्बे इख्तिलाफ के इन बयानात के बाद जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा, सियासी सूरत हाल और डाचीगाम इजलास को लेकर सियासी बहस ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से एमएलए सुजाद गनी लोन की जानिब से बुध के रोज ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तंज कसते हुए डाचीगाम में मुनक्कद हुकूमती इजलास को तनकीद का निशाना बनाया गया। उमर अब्दुल्ला ने अपनी 19 महीने पुरानी हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए श्रीनगर के बाहरी इलाके में वाक़ा खूबसूरत डाचीगाम में एक इजलास बुलाया है। सुजाद लोन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि आज वज़ीर आला की तरफ से जिस बड़ी खबर का इंतजार था वो असल में सिर्फ एक सैरो तफरी का दौरा निकला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि वज़ीर आला साहब असल मायनों में एक सयाह हैं और आज की सबसे बड़ी खबर डाचीगाम के दिलकश मनाजिर का दौरा है। सुजाद लोन की जानिब से डाचीगाम को मौजूदा हुकूमत की कैफियत की अलामत करार देते हुए कहा गया कि डाचीगाम एक ऐसी जगह है जो दूसरों से अलग, तनहा और महदूद रसाई वाली है। उनके मुताबिक मौजूदा हुकूमत भी बिल्कुल इसी तरह आवाम से दूर, अलग थलग और महदूद रसाई वाली नजर आती है। अपने मजीद तंजिया अंदाज में सुजाद लोन ने कहा है कि रकुन असेंबली को डाचीगाम के जंगली हयात के इलाके में ले जाया गया, जहां उन्हें एक तरह का आखिरी पैगाम दिया गया।
दावा किया गया है कि उनसे कहा जाएगा कि हुकूमत की लाइन पर चलें, वरना वहीं रुककर चिड़ियाघर के बाशिंदों का साथ दें। सजाद लोन की जानिब से अपने तनकीद जारी रखते हुए कहा गया है कि चिड़ियाघर के जानवर भी इस सूरत हाल पर हैरान और परेशान हैं। उनका ये बयान समाजी राब्ते की वेबसाइट पर तेजी से ज़ेरे बहस आ गया है और सियासी हलकों में इस पर मुख्तलिफ रवैये सामने आ रहे हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने डाचूगाम में अपनी हुकूमत के 19 महीने के काम का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्कद किया है, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन ने इस इजलास को तनकीद और तंज का निशाना बनाते हुए हुकूमत पर अवाम से दूर रहने का इल्जाम लगाया। श्रीनगर के करीब डाचूगाम में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्कद हुकूमती इत्तेहाद के अहम इजलास के दौरान एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त देखने को मिली जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPIM के रहनुमा और कुलगाम से MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी अचानक इजलास छोड़कर चली गई। अहमियत के हामिल की जानिब से इस इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी हिमायत करने वाली जमातों के अराकीन असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट ने शिरकत की थी। ज़राए के मुताबिक ये इजलास जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासती दर्जा दिलाने के सिलसिले में मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तय करने के लिए बुलाया गया। इसके अलावा इलाके को दरपेश माशी मसाइल और सियाहती शोबे को मजबूत बनाने के हवाले से भी मशवरे किए जा रहे थे। इजलास के दौरान ही मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का अचानक बाहर निकलना सियासी हलकों में बहस का मौजू बन गया। मजीद अहम बात यह रही है कि इजलास से रवानगी के बाद जब सहाफियों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी किस्म का बयान देने से इनकार कर दिया और मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। तारिगामी की खामोशी और अचानक रवानगी ने कई किस्म की कियासराइयों को जन्म दे दिया। सियासी दायरों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इजलास के दौरान किसी मसले पर इख्तिलाफ राय पैदा हुई थी या फिर कोई और वजह इस फैसले के पीछे थी। ताहम तारिगामी का इस मामले पर कोई भी रस्मी वजाहत सामने नहीं आई है। वाज़ेह है कि डाचूगाम में मुनक्कद ये इजलास हुकूमती इत्तेहाद के लिए निहायती अहम करार दिया जा रहा है, जहां पर रियासती दर्जे की बहाली से मुतल्लिक सियासी रास्ता तय करने और अवामी मसाइल पर गौर-व-खोज किया जा रहा है। ऐसे में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बीच इजलास से उठकर चले जाना और बाद में खामोशी इख्तियार करना सियासी हलकों की तवज्जो का मरकज बन गया है। लखनऊ के चरण सिंह बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हज से वापस आने वाले ज़ायरीन के दूसरे काफिले ने अपने सामान के हवाले से एहतजाज किया है। मंगल के रोज दोपहर तकरीबन 2 बजे हज ज़ायरीन की दूसरी परवाज लखनऊ पहुंची। ज़ायरीन ने दस्तावेजी जांच का अमल मुकम्मल करने के बाद अपना सामान हासिल किया, लेकिन इस दौरान कई अफराद ने इल्जाम लगाया है कि उनकी थैलियों से कुछ आशिया कम है और या फिर गायब है। ज़ायरीन के मुताबिक जब उन्होंने अपने सामान की जांच की है तो फिर कुछ कीमती आशिया जिनमें इत्तर और नकाब शामिल था वो मौजूद ही नहीं थी। इस पर ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद ने मुतल्लिका काउंटर्स पर जाकर अपना सामान के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। वहां मौजूद अमले ने उन्हें सूरत हाल समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला गर्म हो गया और ज़ायरीन ने हवाई अड्डे के अहाते में एहतजाज शुरू कर दिया। इस दौरान ज़ायरीन और अमले के दरमियान सख्त बहस भी देखने को मिली। सूरत हाल की इत्तला मिलते ही हिफाजती एहलकार भी मौके पर पहुंच गए और मामले को काबू में लाने की कोशिश की गई। जब हालात खराब होने लगे तो हिफाजती एहलकारों ने ज़ायरीन को तसल्ली दी है और समझा बुझाकर हवाई अड्डे के अहाते से बाहर भेज दिया। दूसरी जानिब से कृष्णानगर के मुआविन पुलिस कमिश्नर रजनीश वर्मा ने बताया है कि हवाई सफर के इदारे के मुताबिक कुछ ज़ायरीन का सामान मुकर्ररा हद से ज्यादा था, जिसकी वजह से फिलहाल उसे रोक लिया गया। उनका यह भी कहना है कि किसी भी ज़ायर का सामान गायब नहीं हुआ और जो सामान रुक गया है उसे अगली परवाज के जरिए लखनऊ भेजा जाएगा। इदारे के अमले ने मजीद वजाहत करते हुए कहा कि चंद ज़ायरीन ने अपनी थैलियों में इजाजत शुदा मिकदार से ज्यादा अशिया रख ली थी। जांच के बाद इस ज्यादा सामान को अलग कर दिया गया और उसे बाद में दूसरी परवाज से भेजा जाएगा। अमले का यह भी कहना है कि तमाम ज़ायरीन को उनका पूरा सामान दे दिया जाएगा और किसी के सामान के गायब होने की बात दुरुस्त नहीं। जी भाई ये देखिए 2 लगे, एक ये है, इसका पूरा तोड़ दिया गया इन्होंने, लॉक भी टूटा पड़ा है, सब कुछ टूटा पड़ा है। इसके अंदर परफ्यूम थे, परफ्यूम जानमाज बुरखे, बहुत सी चीजें गायब है। पानी एक चीज नहीं थी, सिर्फ परफ्यूम जानमाज और बुरखे थे। अब कितना क्या गायब है ये देखना है। इसका देखिए ये भी बिल्कुल तोड़ दिया है, ये भी काम नहीं कर रहा। इसका देखिए बिल्कुल लॉक लगे थे, लॉक बिल्कुल तोड़ दिए और एक भी सामान पानी का नहीं था, परफ्यूम थे, बच्चों के खिलौने तक गायब, वो भी निकाल लिए, वो भी गायब है। अब इसमें सामान देखना क्या है क्या नहीं। हम फ्लाइट से आए हैं, XY9062 से आए हैं। मेरे लगेज से परफ्यूम के 6 परफ्यूम गायब है, 5 सिल्वर रिंग गायब है, 2 गोल्ड वही नोज पिन गायब है, 5 रिस्ट वॉच गायब है, बच्चों के टॉयज, 5 बुरखे सब गायब है। और आपने ताला नहीं लगाया था? सब लॉक लगाया था, पूरा बकायदा रैप किया था, पूरा रैप हटा हुआ है मगर उसमें लॉक लगा हुआ है। लॉक जब देखा उन्होंने चेन खोल करके पैसे निकाल सब कुछ उन्होंने निकाल लिया उसमें से। ये आज की 2 जून की फ्लाइट में? जी जी।
पटना के मुसल्लापुर इलाके में मशहूर तालीमी इदारा खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले के सिलसिले में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में ज्ञान बिंदु तालीमी इदारे के डायरेक्टर रोशन आनंद भी शामिल हैं। ये तालीमी इदारा मशहूर मुदारिस और यूट्यूबर फैजल खान, जो कि अवाम में खान सर के नाम से जाने जाते हैं, वो चलाते हैं। पुलिस के मुताबिक दर्ज मुकदमे में रोशन आनंद के अलावा प्रिंस, अभिषेक और गौरव के नाम भी शामिल हैं, जबकि 15 से 20 नामालूम अफराद को भी मुल्जिम बनाया गया है। पुलिस ने बताया है कि नामजद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अदालती हिरासत के लिए अदालत में पेश किया जा रहा है। वहीं शहर के मुआविन सुपरिटेंडेंट पुलिस राजेश रंजन की जानिब से बताया गया कि शिकायत में हमले की कोई खास वजह बयान नहीं की गई है, ताहम इब्तिदाई जांच से इशारा मिलता है कि दोनों तालीमी इदारों के दरमियान बिहार पुलिस सिपाही भर्ती इम्तिहान के नताइज को लेकर तनाज़ा पैदा हो सकता है। पुलिस के मुताबिक खान ग्लोबल स्टडीज ने दावा किया था कि बिहार पुलिस भर्ती इम्तिहान में कामयाब होने वाले बहुत से उम्मीदवार उनके इदारे से तालीम हासिल कर चुके हैं। इस खुशी में इदारे की तरफ से कामयाब तलबा के लिए एक तकरीब और दावत का भी इंतजाम किया गया। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि इसी वजह से दूसरे तालीमी इदारे में नाराजगी या फिर हसद पैदा हुई हो। खान सर ने भी वाक़े को बिहार पुलिस भर्ती इम्तिहान के नताइज से जोड़ा है। उनका यह भी कहना है कि उनके इदारे के हजारों तलबा इम्तिहान में कामयाब हुए और कामयाब उम्मीदवारों के एहतराम में एक तकरीब मुनक्कद की गई। खान सर ने इल्जाम लगाया है कि तकरीब के बाद कुछ अफराद इदारे में आए और धमकी दी है कि 2 दिन के अंदर इस जगह को उड़ा दिया जाएगा। ये वाकया 2 जून की रात तकरीबन 10:10 पर कदमकुआं थाने के इलाके में पेश आया है। इब्तिदाई इतला में कहा गया था कि इदारे पर पथराव, तोड़फोड़ और फायरिंग भी हुई। ताहम पुलिस की जांच में अब तक फायरिंग का सबूत नहीं मिल सका। पुलिस ने बताया है कि तालीमी इदारे और आसपास के इलाके की निगरानी, कैमरा रिकॉर्डिंग का जायजा लिया गया और मकामी लोगों से भी मालूमात हासिल की गई। जांच के दौरान फायरिंग की बात की तस्दीक ना हो सकी। अलबत्ता रिकॉर्डिंग्स में 15 से 20 अफराद को हमले में शामिल देखा गया, जो कि मुबैना तौर पर ज्ञान बिंदु तालीमी इदारे से वाबस्ता बताए जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने खान ग्लोबल स्टडीज के एक बड़ा इश्तेहारी बोर्ड भी नुकसान पहुंचाया, जो कि इदारे के करीब एक चौराहे पर लगा हुआ था। इसके बाद ही इदारे की इमारत की तरफ ईंट और पत्थर फेंके गए। हमले के दौरान ही इदारे के मुहाफिज चुन को भी निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक उन पर तशद्दुद किया गया और सर पर ईंट मारी गई, जिससे कि वो जख्मी हो गए। जख्मी मुहाफिज को फौरन पटना मेडिकल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में कत्ल की कोशिश, फसाद, तोड़फोड़, रास्ता रोकने, जख्मी करने, जान को खतरे में डालने, अमन खराब करने की नीयत से तौहीन, धमकी देने और साजिश रचने जैसे संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये कहना है कि सामने आने वाले हकाइक की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई अमल में जारी रखी जाएगी। हो गई थी और अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ, तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे। लोग सारे लोग आए, कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है। और दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बुध की सुबह एक होटल में लगने वाली खौफनाक आग में कम से कम 21 अफराद की जान चली गई, जबकि 40 से ज्यादा अफराद को महफूज तौर पर बचा लिया गया और करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। ये दर्दनाक वाकया फ्लोरिस्टे नाम के मेहमान खाने में पेश आया है, जहां सुबह तकरीबन 8:48 पर आग लगने की इत्तला मिली। इत्तला मिलते ही पुलिस, आग बुझाने वाले अमले और बचाव टीमें मौके पर पहुंच गई और फौरन बचाव और राहत का काम शुरू कर दिया। हुकाम के मुताबिक 8 आग बुझाने वाली गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। ताहम बचाव और तलाशी का अमल देर तक जारी रहा। इस सानिया में हलाक होने वालों में 17 गैर मुल्की अफराद शामिल थे, जो कि लीबिया, नाइजीरिया, मोजम्बिक और बांग्लादेश ताल्लुक रखते थे। आग बुझाने के इदारे के सरबराह AK मलिक की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है। वही बचाव कार्रवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के 10 एहलकार भी जख्मी हो गए। ये तमाम एहलकार आग के सबसे खतरनाक हिस्से में फंसे हुए लोगों को बचाने में मसरूफ थे। जख्मियों को एम्स ट्रॉमा मरकज में दाखिल कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल मुस्तहकम बताई जा रही है और वो डॉक्टर्स की निगरानी में है। आग बुझाने के इदारे की इब्तिदाई जांच में इंकशाफ हुआ कि होटल के पास आग से तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था। AK मलिक ने कहा है कि उनकी टीम को इमरजेंसी पैगाम मिलते ही फौरन रवाना कर दिया गया था और बचाव का काम बिला ताखिर शुरू हुआ। इसी दरमियान ज़राए ने बताया है कि होटल के मालिक लवकेश बजाज वाक़े के बाद से फरार हैं। ज़राए के मुताबिक लवकेश बजाज और उसके शराका इस इलाके में एक दूसरे के करीब 3 होटल चलाते हैं और इन होटल के पास भी कई जरूरी इजाजतनामे और दस्तावेज मौजूद नहीं थे। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।